इस चुनाव के दौरान ही। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, चुनाव बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इस पर देखेंगे इसको। लेकिन सत्यता यही है मिश्रा जी कि बिना मुख्यमंत्री जी के निर्देश के किसी अधिकारी की कोई हिम्मत या कोई चीज नहीं है कि अपने आप बढ़ करके कोई काम कर सके। ये सच्चाई यही है। जब तक मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी, देखिए मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी हुई, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बैठक की। अब मुख्यमंत्री जी की और बेसिक शिक्षा मंत्री जी की जब वार्ता हो जाएगी, कोई निर्णय आपसी में हो जाएगी कि हाँ क्या करना है इन लोगों के लिए, तब जब अधिकारियों को निर्देश होगा तभी अधिकारी कुछ कर सकता है। बाकी किसी के अंदर वो शैली नहीं, वो चीज क्षमता नहीं रह गई है। वो पुरानी बातें दूसरी थी मिश्रा जी, लेकिन अब इस दौरान जो भी निर्णय होते हैं पहले ऊपर से निर्णय हो जाते हैं, तब फिर शासन में उस पर कार्य शुरू होता है। पहले होता था कि शासन से प्रस्ताव जाता था, विभाग से शासन को, शासन प्रस्ताव भेजता था मंत्री मुख्यमंत्री जी क्या, तो उस पर निर्णय होकर के कोई चीज अब पहले से ही डिसाइड होता है। तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं और पूरा विश्वास भी है कि निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन जो है वो निर्देश है वो पूरा होगा, हम लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी मुख्यमंत्री जी चुनाव बाद फिर बैठेंगे, देखा जाएगा जैसे क्या स्थिति होती है। अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर एक दो टर्म हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से और प्रमुख सचिव से, सारे लोगों से। भाई रास्ते तो यही है मिश्रा जी, क्योंकि हमारे पास तो कोई कलम है नहीं कि कलम संगठन का कोई कलम है, संगठन के पदाधिकारियों ने कलम चलाई और हो गया। मिलना जुलना, अन्य विनय करना, अपनी समस्याओं को कहना, यही चीज है जी। रमेश मिश्रा जी कह रहे हैं यही तरीके हैं, उसी तरीकों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये है कि लेकिन जब हम बात करने जाते हैं तो हमारे पीछे जो संख्या बल है, हमारे साथ जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनकी जो ताकत होती है, हम उस ताकत से बात करते हैं, जिससे भी बात करते हैं मिश्रा जी। हम ये नहीं करते कि रमेश मिश्रा बात करने आए, हम एक शिक्षा मित्र के पदाधिकारी के हैसियत से अगर बात करते हैं तो जो मेरा एक सबसे नीचे तबका का भी, निचले स्तर का भी शिक्षा मित्र बैठा है, उसकी समस्याओं को लेकर के और ताकत के साथ बात करते हैं, बड़े आत्मबल के साथ बात करते हैं कि लोगों ने मुझे संबल प्रदान किया है तो इनकी बात, इनके हकूक की रक्षा के लिए निश्चित तौर पे, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, सबसे अनय विनय के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ हम लोग करते हैं कि ये हमारे शिक्षा मित्र की समस्या। एक बड़ी चीज अभी आपने मिश्रा जी बताई है तो काफी दिन से चल रही है। हमारे कई साथियों ने हमसे भी अनुरोध किया इस चीज को कि सर बिटिया शादी करने के योग हो गई है, हम लोग मान लीजिए कहीं भाई पटीदार या नात रिश्तेदारों से कुछ व्यवस्था करके व्यवस्था बना लिए है कि शादी हम बिटिया के अपने हाथ पी ले करें, लेकिन जाने के बाद जब जैसे ही किसी को पता लगता है कि भैया आप क्या कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्र हैं, तो उसे लगता है कि भाई हमारे स्टेटस के खिलाफ हो जाएगा। ये पता नहीं हमारे लोगों की आव भगत खातिरदारी कर सके या ना कर सके, खिला पिला सके या ना खिला पिसा सके, या हो सकती है कि ये लोग कुछ दे ले सके या ना दे ले सके। ये सारी चीजों के भौर जाल में आदमी प्रयास करता है कि इनको धीरे से टरका दो, भैया अभी हमको करना नहीं, अगली बार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, बात करेंगे आपसे। तो ये कई लोगों ने इस तरीके का प्रश्न किया हम लोगों से और बात अपनी पीड़ा बताई है। ये वास्तव में सोचनीय विषय है कि एक शिक्षा मित्र अगर मान लीजिए कहीं से व्यवस्था भी कर ले अपने नात रिश्तेदार घाय परिवार से, तो शिक्षा मित्र के नाम पे, क्योंकि सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है कि आज शिक्षा मित्र 10,000 रुपया पाता है। ऐसा कोई नहीं जिसको न पता हो, कहीं भी चले जाए। नहीं, और बहुत से लोग ऐसे हैं, गांव का पट्टीदार है, वो नहीं मानता, वो जो कहता है आपको 40,000 मिल रहे हैं, आप झूठ बोलते हो। गांव का पट्टीदार नहीं मानता, बाकी सब मानते हैं। बाकी तो मानते हैं कि आप बिल्कुल, आपके पास कुछ नहीं है। जयकरण सिंह, जिस तरह से कही अभी बड़ी बात है कि सबको वही चीज